थी जहांगीरपुरी तक आगे नहीं गया हूं आज तक। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं भाई साहब। और बड़ा हमारे विनोद मित्तल जी बहुत बढ़िया इंसान है, मैं प्रणाम करता हूं उनको। मेरे से बोले अनिल भाई कवि सम्मेलन कह रुपये लेगा। मन का जो राजेश चेतन ले उसका 2000 कम दे देना। बोला राजेश चेतन 2000 ले है, तू तो वैसे ही आ जाइयो बस। कहाँ के कवि। बहुत खुशी होती है भाई साहब मेरे को आपको देख के, क्योंकि आपकी टोपी जो है ना मैं मस्त है बिल्कुल भाई साहब। ये मस्ती लो है होली पे। हाँ मस्ती की बात है ये। बैठ जाए भाई। हाँ क्या बात है, कितने बढ़िया लोग आए हुए। हमारा तो हरियाणा के एक बच्चे से पूछ लिया, वो मास्टर जी ने बोला, वो उससे बच्चे से बोला बेटा जिसको सुना ही नहीं देता उसको क्या कहते हैं। बोला जिसे सुना ही नहीं देता उसे कुछ भी कह लो। वाह वाह अनिल भैया जिंदाबाद। जब सुना ही नहीं देता अगले को तो कुछ भी कह दो। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आएगा, तेरे से कोई उम्मीद नहीं, अगर फेल हो गया ना मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगला तो चाहवा था नहीं कहना पड़े। बोला फेल हो गया मेरे को अपना बाप मत कह दियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया, पिताजी बोले हाँ भाई क्या हुआ। बोला छोड़ यार राम प्रसाद क्या करेगा पूछ के। ये मस्ती हरियाणा से ही आती है। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, अगर तेरा रिजल्ट आया तो इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसा। एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश। बच्चा बोला ठीक। अगले दिन रिजल्ट आया, पापा की मीटिंग चल रही थी, पापा ने इशारा करा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ। बोला सांचे दरबार की जय। साफ कोई नंबर नहीं, 0 अंडा। और ये इतने ध्यान से सुन रही हैं हमारी बहनें। हमारे हरियाणा की लोग इतनी देर चुप बिठा दो रो तक तरफ की भाई साहब, खड़े नाश हो जाए कति। ये माला मेरे अकाउंट वाली है जो तेरे को मैंने दी थी। भाई ताड़ी बजा दो हरिओम भाई खातर। ये ताड़ी इसलिए नहीं बजवाई कि इन्होंने माला पहनाई है, कि मेरी जिंदगी में मेरी लुगाई ने भी इतनी प्यार था माला नहीं पढ़ाई जितनी ने पढ़ाई है। देखो होली का उत्साह तो यही होता है, आगे से लेकर पीछे तक देख रहा हूं कि चेहरों पर कितनी मुस्कुराहट है साहब। और जब मैं अपने समाज के लोगों को हंसता हुआ देखता हूं मेरे मन में खुशी होती है कि मां सरस्वती ने मुझे ये नेमत प्रदान करी है कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं साहब। क्योंकि आजकल भाई साहब टेंशन इतनी हो रही है जिंदगी में। टेंशन का क्या है अनिल भाई, उड़न देख ले, वो तो लेडीज तो आती रहेंगी, कब तक देखेगा बाहर ने। भाई महामंत्री बनाया, थोड़ा सा डेकोरम रखो। या फिर आप गेट पे रहो, टीका वीका लगाने में सब दिख जाएंगे। यो आ गया भाई हमारा पहलवान, ये मोटी महिला हरियाणा की। अजय सुन ले। अजय भाई सुन, बहुत तेरे को देख के याद आ गया। ये मोटी महिला मैं दिखाऊं कितनी तगड़ी। यहां नहीं आई इतनी तगड़ी, और आई हो तो मैं क्यों बताऊं कहां बैठी है। ये मोटी मतलब अजय भाई है ना, इससे 3 गुना लगा लो बहन जी। ये मोटी महिला और मरियल सा पति, 30-40 किलो का पति दिखा देता हूं। ये हमारा महामंत्री है ना, मतलब ये भी फालतू है, मतलब इनके भी ऐसे करके अलग अलग कर दो, इतना सा बिल्कुल 30-40 किलो का। ये मोटी महिला और मरियल सा पति उसको ले गई टैटू वाले के पास, बोली भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाला हरियाणा का था भाई साहब, उसने देखा पहले पति मरियल सा, बोला इस पे बनवाएगी जंगल का राजा। इतने सा उसका हाथ भाई साहब, बोला इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बन सकता, इसके मरावा बनेगा पड़ावा लंबा। और ये सांप इसी साल बनवा लियो, नहीं अगले साल केचवा बनाना पड़ेगा। खुल के तालियां बजाओ साहब। एक छंद पढ़ता हूं मस्ती का। स्वागत स्वागत। अभी इन्होंने शाहीन बाग की बात बताई, शाहीन बाग की सुन लो। कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया। ये शाहीन बाग, अरे सुनो मस्ती लो, ये अंडे लट लिए। अरे वो बैठ जाने, बिठा लो इसको यार, अजय को। बैठ जा बेटा बैठ जा शाबाश। हाँ। हनुमान जी का भगत होकर ऐसी बात कर रहा है। हनुमान जी को तो केजरीवाल ने फंसा लिया। और मैंने केजरीवाल जी से कही, परसों की बात है, हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, सबको फंसा लिया। मैंने केजरीवाल से 4 पंक्ति कही, पहले वो सुन लो। कि जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं हनुमान जी। जो मन से मानता उसको भवसागर से तार देते हैं। लेकिन क्या करते हैं हनुमान जी, कि जो दिल से मानता है उसको तार देते हैं, भक्तों को वो आशीष बेशुमार देते हैं।
मतलब की राजनीति जो बजरंगी से कर दे, हनुमान भी गालों पे चाटा। केवल पब्लिक नहीं मारती, हनुमान भी टेक देगा एक कान पे। क्या बात है अनिल, ये सारा माल इकट्ठा कर ले, मेरे मुझे दे दियो बाद में भाई। क्या बात है, जोड़ ले सारी भाई, काम आओगी। ये मस्ती की बात है। शाहीन बाग की सुन लो साहब, वाह, शाहीन वाह। बाग में बैठे हैं लोग, स्वागत, धरने पे से नहीं उठ रहे, धरने पे से नहीं उठ रहे। ये सब इतनी बड़ी बड़ी सरकार है, धरने पे तो 2 मिनट में उठ जाए। सिर्फ एक बात फैलानी पड़ेगी। सर आप आए हो अभी ताजे, सुनो मेरी बात, कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया। इतने से लोग होते हैं, क्या बिगाड़ेगा चीन हमारा? जितने चीन के लोग होते उतना तो हमारा आज ये कुआ पूजन पे था। ताली थोड़ी बजाई है, इतना बड़ा यार डायलॉग दिया है मैंने, क्या मस्ती की बात करी है मित्तल साहब। कुआ पूजन पे था इतना बड़ा जितना चीन के टोटल होते हैं। कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया, जो बाग में बैठे थे उनको रोना आ गया। क्यों आ गया आप समझ जाओगे आप भी साहब। कि धरने पे आज चीन से एक बोना आ गया, जो बाग में बैठे थे उनको रोना आ गया। पैसे से ज्यादा जान की कीमत है दोस्तों, आधे से ज्यादा भाग गए कोरोना। ये मस्ती की बात है। धारा 370 हटाई सर, सुनिएगा, समर्पित करता हूं आपको। धारा 370 हटाई सर। ये मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि धारा 370 हटी। मैं कश्मीर गया, पर मेरे साथ जुल्म क्या हुआ वो सुन लो। कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। एक भारती का लाल खोया हुआ था कश्मीर, वो उसको वापस दे दिया मोदी जी ने। एक बार तालियां बजा दिए साहब। और राम मंदिर मोदी जी ने बनवा दिया। या मैं पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करता हूं, जो देश हित की बात करेगा, हमें पहले देश चाहिए, उसके बाद कोई समाज है साहब। कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल। वाह, क्या कहने अनिल भैया, जिंदाबाद। वाह, तो वहीं पाया बैठा हुआ। मैंने कहा साहब ये 1 लाख कैमरे किस लिए लगवा रहे हो? बोले यार जिसका मन करता वही चांटा मार के निकल जाता। 2 मेडल ओलंपिक में जीते हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने। 2 मेडल बर्दाश्त नहीं केजरीवाल साहब के। उसी दिन बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, 1 कमरे में पूरा परिवार रहता, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रखे। मार के आइए 2 जने और आ गए भाई साहब। ये है कविता का प्रभाव। जितनी कहा सर, क्या बात है। 10 तारीख को सर क्या बात है। आइए सर, आप भी आइए। आ जाओ बाबूजी, आप इधर बैठना सर। बुरा तो नहीं मानोगे तो एक बात कह दूं, तो इनके बारे में कहना चाहता हूं जो पीछे आए हैं, बुरा मत मानना। आप बैठ जाओ, ये लाइट आपके सिर पे चौंधा मेरे आंखों पे पड़ रहा है। मैं यही कहना चाह रहा था और कोई खास बात नहीं थी। ये होली का टाइम है, बुरा ना मानो, बैठ जाओ भाई साहब। क्योंकि 2 ही महिला किसी पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, एक मां एक पत्नी। जब मां हाथ घुमाती है तो बाल बड़े होते हैं, वरना कई बार उजड़ जाए है आदमी। हाँ भाई, ठीक चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो तुम। अच्छा थोड़ी सी घटा दे, फिर कुछ तो कर भाई साहब। मैं एक चौधरी खाना खा रहा था, पास में कुत्ता के बैठ गया। चौधरी ने सोचा थाली में रोटी थी, कुत्ते को दे देता तो कुछ पुण्य का काम हो जाता। थाली में रोटी खत्म हो गई, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी अंदर से रोटी ला। बोली कोई रोटी वोटी नहीं, रसोई साफ कर दी, अब कोई रोटी नहीं है। तो चौधरी बोला फिर एक काम कर, भीतर से तू लट लिया, खाली तो कुत्ते ने भी नहीं जान दी। तो खाली नहीं जान दूं भाई साहब, मैं ऐसे बैठने नहीं, फ्री के पैसे नहीं देने दूं मैं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई साहब।
ये होता है हमारे यहाँ। वो एक छोटा सा बच्चा, पहले होते थे मामा के जाया करते थे भाई साहब, रहने के लिए जाया करते थे मामा नानी के, भाई बड़े प्यार लाड़। अब तो बंद हो गया ये सिलसिला। पहले बचपन में जाते थे मामा के जाऊंगा, वो एक बोला मामा के जाऊंगा, नाम था बोड़ू। उसके पिताजी बोले अरे मत जा, तेरा मामा नलायक है, मेरा साड़ा मन बेरा है, मत जा। पर बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, चला गया। मामा के गया, 1 महीने रहा, मामा ने कुछ खाने पीने को कोई खातिरदारी नहीं करी, सूख के काटा हो गया 1 महीने में। पता चल गया मामा के कैसे आना होता है। 2-3 दिन बाद सड़क पे जा रहे थे, उसका मामा बोला देख रहे बोड़ू 4 कुतिया के पिल्ले, पर थोड़े कमजोर हैं। बोड़ू बोले हाँ ये भी अपना मामा का रहे हैं। ये हाजिर जवाबी हमारे हरियाणा की है और कहीं से मिल ही नहीं सकती साहब। एक से एक पढ़े हैं। वो एक का रिजल्ट आया गया, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आया था क्या हुआ? बोला वो सरपंच का छोरा फेल हो गया। अरे बोला तेरा क्या होया? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, बेटा तेरा क्या हुआ? बोले प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। बोला अपनी बता। बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? तेरा भी नहीं मट गया हाथ की, हाथ जरा आवाज तेज कर दे इसकी, खाली नहीं बैठने दूं। एक कविता सुनाता हूं साहब आपको मस्ती की। आजकल हमारे समाज में या किसी समाज में एक बात चल रही है, हमारे बच्चे बड़े बड़े होते जा रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं होते साहब। रिश्ते नहीं होते, क्यों नहीं होते? हम जब पूछते कि साहब क्या लगवाना चाहते हो, तो एक ही बात कहते हैं, हमें तो लड़की सुंदर चाहिए, हमें तो लड़का अच्छा चाहिए, हमें कुछ लगाना। ये हो गया तेरे, अच्छा कोई बात नहीं। वहां से कविता है, एक व्यंग्य की कविता सुनाता हूं आपको मस्ती। कितने बजे खत्म करना साहब? 5-4 मिनट रह गए। ये बहन जी घूरन लाग रही है, हम भूखी मार दी। पढ़ूं तो एक बार हाथ उठा के तालियां बजाओ जरा। हाँ मस्ती की बात है, वाह क्या बात है। ये है ये बात। आजा भाई अजय, बैठ जा, तू मान जा। किसी की ज्यादा देर खड़ा रहेगा तो कोई बार आदमी का पैर भारी हो जाए है। जब से खड़ा हुआ यो नहीं मानना, यो नहीं मानना, किस मानना ही नहीं आज तक किसी की। अब सुन लो साहब, पहले मैं एक छंद सुना देता हूं अगर थोड़ा टाइम मिला है तो। स्वागत। यार इसका थोड़ा बिगाड़ दिया तूने, वो वैसे आवाज बढ़ा दे इसकी, बढ़ा दे भाई, बढ़ा दे। हेलो ठीक है बस। हाँ जी, अभी 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसके बाद मोदी जी ने फिर करी सर्जिकल स्ट्राइक। आज देश में किसी को नहीं पता कि किसकी वजह से हुई वो सर्जिकल स्ट्राइक। यहां जितने लोग हैं उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता सर, आपको भी नहीं पता आप आए हो। वो सर्जिकल स्ट्राइक मेरी वजह से हुई, क्योंकि मोदी जी का 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आता है। जब भी कोई जरूरी काम होता देश में, पूछते हैं अनिल भाई कैसे करूं, मैं उनको बताता हूं। मैंने आज तक कभी उनको गलत राय नहीं दी, कभी कुछ पूछा नहीं। अभी परसों फिर मेरे से फोन करने लगे, वो पुलिस वाले भाई ऐसे देख रहे, इतना तगड़ा आदमी बुला रखा है, मोदी का 12:30 फोन आवा इसका। पुलिस वाले भाई भी हंस रहे, यहां आ जाओ जरा, एक बार निपटाऊं आपको भी। आना भाई साहब एक बार, पुलिस वाले भाई होली का आनंद ले लो जरा आप, यहां आ जाओ मेरे पास। यो तो आ गया यार, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। नहीं बस सर, वो गलती हो गई बाबूजी। अब कोई गलती नहीं भाई सर, गलती हो गई, आप कोई बात नहीं। नहीं पुलिस वालों का कोई भाई साहब बहुत डर लगता है मेरे को। वो एक नेताजी का हीरो का हार चोरी हो गया, लुगाई का पत्नी का। उन्होंने सीधा फोन करा एसएचओ महोदय को, एसएचओ महोदय मेरी पत्नी का हार खो गया है, 2 घंटे के अंदर ढूंढ के दिखा देना। अब एसएचओ तो लग गया अपने काम पे भाई साहब। आधे घंटे बाद नेताजी का फोन दोबारा थाने में चला गया, एसएचओ साहब रहने देना, घर हार जो था सोने का वो घर में ही मिल गया। एसएचओ कह रहे तू कह घर में मिल गया, और 15 लोगों ने भी भर दी, मार मार के फोड़ दिए सारे, बोले मन ने चुराया है। तो आपको प्रणाम करता हूं सर, कितने खुश है। हमारे दिल्ली की पुलिस इतनी अच्छी है भाई साहब, जो दे दो वही ले लेती है। बाहर चले जाओ भाई साहब, इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है पुलिस वालों ने। एक बार तालियां बजाओ भाई साहब के लिए। ये साहब वो लोग हैं, ये मजाक कितना भी कर ले हम, सीमा पर हमारे देश की रक्षा हमारे जवान करते हैं, और यहाँ देश में हम त्यौहार मनाते हैं तो इन जांबाजों की वजह से मनाते हैं। एक बार तालियां बजाओ हमारे भाई के लिए। बस बाबूजी अब तो चले जाऊं मैं चुपचाप, नहीं मार मार लट सीधा कर दे आदमी ने भाई साहब, 1 मिनट लगती है। और कई बार इनको कैदी बड़ा खतरनाक मिल जाता है। वो हमारे, मैं बता रहा हूं भाई साहब, एक पुलिस वाला कैदी को मार रहा था, आज तेरे को सुधार दूंगा, तू मान जा, तेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दूंगा, तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दूंगा। बहुत खतरनाक कैदी था। अब पुलिस वाले भी क्या करें भाई साहब, मारे जा रहा उसको, कह रहा तेरे ऊपर स्मैक रखने का इल्जाम लगा दूंगा, नकली हथियारों का इल्जाम लगा दूंगा। इतने में घर से फोन आ गया पुलिस वाले का,
मुबारक हो आप पिताजी बन गए। कैदी बोला लगा दे बेदर्दी ये इल्जाम। एक बार तालियां बजा दो भाई साहब के लिए। अब सुनिएगा साहब, उसके बाद पाकिस्तान को निपटाना था। राष्ट्रपति ने सलाह दी पाकिस्तान को निपटाना है, 4 लोगों को बुला लो, एक मीटिंग बुला लो, वही पाकिस्तान को निपटा सकते हैं। बोले भी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई सर। बोले नंबर 1 बाबा रामदेव। बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा? बोले इसने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये निपटा देगा। बोला नंबर 2, बोले राहुल गांधी। एक कह रहा यार राहुल गांधी के बस की नहीं है पाकिस्तान निपटाना। दूसरा बोला यार इसने 125 साल पुरानी कांग्रेस निपटा दी, ये निपटा देगा। बोला नंबर 3 केजरीवाल। लोग कह रहे यार क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, इतना बड़ा देश पाकिस्तान को निपटाना कोई मखौल थोड़ी ना, केजरीवाल साहब पाकिस्तान को नहीं निपटा सकते। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला यार रख लो टीम के अंदर, निपटाएगा नहीं कम से कम दुखी तो कर देगा। और नंबर 4 मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम है उनकी। मोदी जी का आज कोई मुकाबला नहीं, मोदी जी का जलवा है। 4 लोगों को रखो, 5 लोग रखने थे और 5वां आदमी, अगर आपको विश्वास हो, ये तो ताली बजाएंगे नहीं तो जलते मेरे से सारे। अगर आपको विश्वास हो, पीछे तक बहन जी, वो वाली बहन जी जिन्हें सबसे ज्यादा स्याही डाल रखी है आंखों में, आपको विश्वास हो तो ताली बजा देना। 5वां आदमी मेरे को बाबूजी सुशील भाई, हम लोगों को टीम में लिया गया पाकिस्तान को निपटाना। अब सुनो पाकिस्तान कैसे निपटाया 4 लोगों ने। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो, रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। अभी एक दोस्त मेरे पे रोता हुआ आ गया, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने कहा तेरा दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला यार टीवी के सामने योग सीख रहे थे सुबह 4 बजे, दादा मेरे भोले भाले, बाबा बोला जो जो कहूं वैसे वैसे करते जाना। बाबा बोला सांस खींचो, दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो, दादाजी ने सुंडी तक खींच ली। इतनी देर में बहन जी लाइट चली गई। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घोट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के। और अब आकाश भर तालियां चाहिए साहब चौथी पंक्ति पे। कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना, लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े। क्या बात है साहब, मोदी जी का मुकाबला नहीं। आज मोदी जी पूरे देश में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश के हमारे बड़े नेता जहां जाते हैं अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में। उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और उन्हें ऐसे बिठा देते जैसे ये दोनों बाबूजी बैठे अपने सामने, और खुद मंच पे खड़े होकर एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं। और ये दोनों जहां कहीं है। कि मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, क्या हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे? कि मुरली देखो साहब, छंदों से हास्य निकालना बड़ा कठिन काम है, ये मां की कृपा होती है तभी निकलता है। आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। कि मुरली मनोहर ने आडवाणी जी से पूछा, क्या हमारी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे? खुद ही करेंगे सारे काम श्री मोदी जी, या हमसे भी कहीं कोई फीता कटवाए? खाली बैठे दोनों। आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, मंदिर का शिलान्यास हमसे कर। कितना काम करेंगे मोदी जी? कि
आडवाणी बोले थोड़ा राम पे भरोसा रख, मंदिर का शिलान्यास हमसे कराएंगे, और कब तक दूल्हे राजा खुद ही करेंगे डांस, घोड़ी भी चढ़ेंगे और बैंड भी बजाएंगे, घोड़ी भी चढ़ेंगे। और नोटबंदी हुई साहब, मोदी जी ने एक बात कही जब सत्ता में आए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये बात विजय माल्या और नीरव मोदी ने सुन ली, बोले ना खाएगा ना खाने देगा, वो पैक करवा के ले गए। उनकी समझ में आ गई ये बात, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी 2 लोटे की बात बताई राजेश चेतन जी ने, 2 लोटे के पानी से नहाओ, वो भी 3 दिन में 2 लोटे पानी से नहाओ। मोदी जी ने एक बात कही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगले दिन एक और बयान दिया, घर घर में शौचालय बनवा दूंगा। मैंने कहा जब कोई नहीं खाएगा क्या करोगे शौचालय, क्यों देश का पैसा खराब कर रहे हो, ये बात हो जाती है। पर मोदी से चिढ़ने भी बहुत लोग लगे। अभी शिवरात्रि गई पीछे, शिवरात्रि को कल परसों में शिवरात्रि गई, भाई साहब मैं अपने मंदिर में जल चढ़ा रहा शंकर भोले पे, दे लोटे पे लोटे, मैं मंड रहा है, कांग्रेसी था वो भी मंडा हुआ, दे लोटे, मैं भी लोटे वो भी लोटे, ओम नमः शिवाय, मैं बोल रहा ओम नमः शिवाय, वो कह रहा ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल, बोला नमो नहीं बोलूंगा, नमो नहीं बोलूंगा, चाहे भोला शंकर नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग मिल जाते हैं ऐसे ऐसे, बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे को साहब, और ऐसा काम हो जाता है। नोटबंदी हुई साहब, नोटबंदी में रात रात के अंदर मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया, सबकी भाइयों बहनों करके। अगले दिन लोग दुखी, एक जना मेरे को मिला, कह रहा यार मर गए। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा यार मोदी जी ने मरवा दिया। मैंने कहा क्या हुआ, बोला यार मोदी जी ने मरवा दिया यार, वहां पर नोटबंदी हुई। मैंने कहा तेरे पास काला धन होगा, बोला यार वो तो ठीक है, लेकिन मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ बताना तो चाहिए। एक बार मोदी जी मिल जाए तो मैं उनको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या कहेगा, सुनो साहब मस्ती का छंद, आपको आपका प्यार और आपकी ऊर्जा चाहता हूं। क्या बोला वो जब नोटबंदी हुई, कि क्या पता था रातों रात हो जाएगी ऐसी बात, एक फरमान से ही सड़क पे ला दोगे, और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और हमें क्या पता थी ऐसी कड़क बनेगी चाय, एक घूंट में ही सारी जीभ को जला दोगे। और जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए जियो, जियो कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और अब आकाश भर तालियां चाहिए मस्ती वाली, कि जियो मेरे लाल की आशीष अंबानी के लिए, बाकियों को चाय वाली केतली थमा दोगे। और आपने लुगाई छोड़ी, देश का कसूर क्या है, लगता है धीरे धीरे सबकी। ये मस्ती की बातें होती है साहब, छंद बहुत है, मस्ती भी बहुत है। मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं। जब मैंने मोदी जी को राय दी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, वहां सब परेशान हो गए। उन्होंने मिलिट्री चीफ को बुलाया, बोले पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, घर में घुस के मारा, केवल 5 मिनट आखिरी लेता हूं आपके, घर में घुस के हमें मारा। पता करो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा प्रांत है जो इतने बहादुर लोग हैं जिन्होंने हमने घर में घुस के मारा। बोला जी हरियाणा के। बोला हरियाणा के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की? बोला हाँ। बोला तेरे को कैसे पता? बोला उनका एक सैनिक दूसरे से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई हरियाणा से, अब तो दोनों देशों में प्यार जोड़ लो। मोदी जी के पास फोन करा इमरान खान ने, प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले जोड़ना पड़ेगा। बोले नहीं जोड़ता। आखिरी में सबने मिन्नतें कर ली, मोदी जी नहीं माने। फिर एक बात कही मोदी जी ने, हाँ जोड़ लूंगा, एक शर्त पे जोड़ूंगा, अगर शर्त पसंद आ जाए तो ताली बजाना। ये बजाएंगे नहीं क्योंकि ये मेरे से जलते हैं, आपको देखना कि ताली बजानी है, जिसे विश्वास हो बहन जी वो बजा देना। मोदी जी ने एक ही बात कही कि अनिल से पूछ के बताऊंगा। ये 5 लोगों ने भी नहीं बजाई, ये भी चिढ़ते हैं मेरे से भाई साहब क्योंकि इनके पास आज तक केजरीवाल का टेलीफोन नहीं आया। मेरे पास फोन आया, मोदी जी बोले अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा जोड़ लो, देश को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने कहा फायदा होगा। बोले कैसे? मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना। अभी तक की मस्ती का सबसे बढ़िया छंद सुनाता हूं और आपकी बहुत तालियां और ऊर्जा चाहता हूं, सुनिएगा। मोदी जी उनसे कह देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या बात है, वाह वाह।
कितने खुश हुए हैं बाबूजी, वाह वाह वाह। और घोड़ी के पीछे हमारे विनोद मित्तल जी बैठेंगे। और जो सबसे आगे दो बहन जी सबसे पहले आई थी, आपको 2 बनारसी साड़ी मैं दिलवाऊंगा ब्याह में, मेरी जिम्मेदारी है। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाएं। ये उत्सव के लिए होली मंगल मिलन का आपको बहुत शुभ हो। आप लोग टेंशनों में भरे हुए हैं साहब, हमारे चेहरों पर तनाव रहने लगा है और इसीलिए बीमारियां बढ़ गई हैं। हॉस्पिटल के बाहर एक डॉक्टर ने 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, हंस बोल लेते दिल खोलकर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हम आज टेंशन में रहने लगे हैं, हंसी हमारे चेहरे। एक बैठा टेंशन में, टेंशन इतनी बढ़ गई बाबूजी, एक बैठा। अरे मैंने कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो कसम तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया दुखी बैठी है, पता ही नहीं टेंशन कहां से लाते हैं भाई साहब। और टेंशन कहीं से ले लो ईश्वर भाई साहब, कहीं से ले लो टेंशन। आप सड़क पे जा रहे हो, मान लो आप रहने दो, आज प्रधान हो आप, और किसी को भेजता हूं मैं, ठहर जाओ। तू चला जाएगा? अरे फिर तो चल नहीं जावा, तन के भेजूं। हाँ जी, आपको भेज देता हूं बाबूजी। तो आप सड़क पर जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी। वो था कौन जो राम राम करके गया है? लुगाई साथ में और पति, भाई साहब लुगाई साथ में, वो पति के, और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे। 1 महीने टेंशन, पता कौन थी वो चुड़ैल। ये हिसाब होता है भाई साहब। टेंशन कहीं से भी ले सकते हैं हम, टेंशन का कोई मुकाबला नहीं। मस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए 4 पंक्तियां कहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बन जाओ आप मोदी, बन जाओ अमिताभ बच्चन, बन जाओ आप सचिन तेंदुलकर, लेकिन दोस्तों जिसके भीतर खुशी है ना, वही सच्चा जीवन है। 4 पंक्तियां ले जाना होली के इस अवसर पर और याद करना पूरे साल कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। अंतिम कविता पढ़कर अपना स्थान लेता हूं साहब। एक कविता जिसका मैंने शुरुआत करी थी, उसके बाद हम भोजन करेंगे आपके साथ मिलकर। कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। सुनिएगा, मस्ती की कविता, एकदम व्यंग की कविता है और आप समाज के लिए प्रेरक कविता। हास्य की कविता मेरी बहुत सारी सब टीवी पर आई और पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने सुनी भी है। मेरी तमाम हास्य कविताएं आपने यूट्यूब पर भी देख सकते हो, लेकिन मैं हास्य की कविता नहीं सुनाता। हास्य आपने बहुत सुन लिया, मैं एक कविता सुनाता हूं कि रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। रिश्ता तय होते ही लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, भाई साहब आप किसी बात से मत घबराइए, शादी का बजट जैसे चाहिए बनाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हां, बारातियों की संख्या जरूर 1000 के आसपास होगी, जेंट्री एकदम हाई क्लास और खास होगी। जिन लोगों से हमारे संपर्क हैं वो बहुत ऊंचा समाज है। हमारे यहां मिलने का बहुत रिवाज है, इसलिए टीके की थाली में शगुन की राशि हमारी हैसियत अनुसार रखवाइए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो जब अपनी लड़की ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। सुनो साहब कैसे दहेज मांगा जाता है। हमने तो जब अपनी बेटी ब्याही थी अच्छी खासी रकम लगाई थी। शादी में 4 डायमंड के सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। घड़ी अंगूठी व सूट के लिए 10 लाख नकद भिजवा दिए थे। बाकी परिवार वालों के गिफ्ट उनके मन मुताबिक ला दिए थे। डायमंड के 4 बड़े सेट चढ़ाए थे, हनीमून तक के टिकट हमने बुक करवाए थे। बच्चों को खुली छूट थी, चाहे किसी भी कंट्री में घूम आइए। अब बार बार क्या कहूं गुप्ता जी, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो पता है, आपको तो पता है हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हां, शादी के दिन शहर का नामी कैटरस बुक करवा देना। शादी के दिन शहर का नामी कैटरस व टेंट बुक करवा देना। बुक करवाने से पहले एक बार हमको जरूर दिखवा देना, क्योंकि आजकल शादी करने के एक से एक बेहतरीन तरीके होते हैं। बिना ऑर्केस्ट्रा के बड़े बड़े मंच फीके रहते हैं। और हां, खाने से हर प्रकार का, खाने में हर प्रकार का व्यंजन रखवा देना। विदा से लेकर फेरों तक सारे इंतजाम करवा देना। वरमाला से लेकर विदा तक सारे इंतजाम करवा देना। और मेरे ख्याल से पार्किंग बैलेट वाली ठीक रहेगी। और 7 सीटर कोई भी गाड़ी किसी कंपनी की चलेगी। आखिर कौन नहीं चाहता हमारी बेटी खुश रहे, इसलिए आप भी ये जरूरी रस्में निभाइए। और आपको तो पता है गुप्ता जी
हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको तो पता है गुप्ता जी, आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आए हैं ये गुप्ता जी सर, आप नहीं, अच्छा आप तो पहले से थे, यो ले आओ है पकड़ पकड़ के बाहर थे। आपको तो पता है गुप्ता जी, वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। अंतिम 2 मिनट की पंक्ति है कि वैसे भी खानदानी लोग तो जितना कहते हैं उससे अधिक लगा देते हैं। कुछ तो इतने भले होते हैं बाद में एफडी तक करवा देते हैं। आखिर रिश्तेदार ही तो रिश्तेदार का सहारा है, जो आज तुम्हारा है कल हमारा है। तालियां एक बार बजा दो अगर अच्छी कविता लगी हो तो साहब। जो आज तुम्हारा है कल हमारा है, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का बोझ मत लाइए, इसलिए दिल पर किसी प्रकार का, सुन अजय, इस प्रकार दिल पर किसी बात का बोझ मत लाइए। आपको तो पता है, आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अनायास ही लड़की का पिता बोल उठा। जब इतनी बार उसने सुना तो लड़की का पिता क्या बोला, अंतिम 1 मिनट की कविता और उसके बाद भोजन करेंगे। अनायास ही लड़की का पिता बोल पड़ा कि भाई साहब, यूं अपनेपन की बातें करके हमें और मत रुलाइए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि आपको कुछ नहीं चाहिए। पर एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, एक बेटी का बाप हमेशा यही चाहता है, चाहे उसकी जीवन भर की कमाई खप जाए, पर कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए, कोई दहेज का लोभी उसकी बिटिया को ना सताए। क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पग पर नारी को दुत्कारने लगे हैं लोग। इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग, इसीलिए तो बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं लोग। आइए दोस्तों एक संकल्प उठाएं, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को बढ़ाएं। आइए मित्रों एक संकल्प उठाएं, बेटियों को पढ़ाएं, बेटियों को बढ़ाएं। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटी को, इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बेटी को इस लायक बनाइए। अंतिम पंक्ति पर आपकी आकाश भर तालियां चाहिए। इस धरा पर जन्म लेने वाली हर बिटिया को इस लायक बनाइए, ताकि कोई दहेज का लोभी सब कुछ मांग कर भी ये ना कह सके कि आपको तो पता है गुप्ता जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर इसी मोड़ पर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आइए भोजन के भोजन करते हैं। क्या बात है सर, वाह जी वाह वाह।